है करण पिचाशनी। करण पिचाशनी क्या होती है, क्या एग्जिस्ट करती है, सच में कोई करण पिचाशनी नाम की चीज़ होती है, और अगर होती है तो क्या होती है, क्या करती है वो। और आजकल इतना ज़्यादा इंटरनेट पे करण पिचाशनी के बारे में दे दिया गया है कि बहुत से लोग जो हैं ऑलमोस्ट पता नहीं कितने महीनों से टीम को लिखते आ रहे हैं जीमेल पे कि गुरु दीदी को बताएं, बोले, रिक्वेस्ट कीजिए कि करण पिचाशनी के बारे में हमें कोई चीज़ बताएं, हम जानना चाहते हैं। तो आज वो समय आ गया है जब मैं बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे हमेशा मेरा यही एक कहते हैं ना टारगेट रहता है कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूं, चाहे वो मोस्ट डेंजरस चीज़ क्यों ना हो, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, जो कि है करण पिचाशनी। क्योंकि बहुत ट्रिकी चीज़ है, डेंजरस तो है ही, लेकिन साथ में बहुत ही चालाक और जिसको कहते हैं ना दिमाग से खेलने वाली और ट्रिक करने वाली चीज़ करण पिचाशनी है। तो करण पिचाशनी, पहला सवाल, क्या एग्जिस्ट करती है, क्या होती है? पहली बात तो ये डेफिनेटली होती है पीपल, ये समझ लो, ये जान लो और ये मान लो कि करण पिचाशनी और पिचाशनियाँ होती हैं। ओके, ये क्लियरली लिखा हुआ है और हमारे पिछले चीज़ों में मेंशन किए हुए हैं, ये नाम वेदों में मेंशन किए हुए हैं नाम, भूत प्रेत बेताल पिचाशनियाँ, ये सब लिखा हुआ है, ये होती हैं। ओके, करण पिचाशनी एग्जिस्ट करती हैं। अब करण पिचाशनियाँ करती क्या है? देखो, जैसे कि कहा जा रहा है पिचाश, ये एक अपनी अलग कम्युनिटी है। अब ये कम्युनिटी इस तरीके की है, मैं समझाने के तौर पे ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए। पिचाश है तो कुछ अच्छा तो करेंगे नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना। ये तामसिक चीज़ों के अंडर आते हैं, ये सात्विक चीज़ों के अंडर नहीं आते हैं, पहली बात, ठीक है। और जो भी चीज़ तामसिक होती है, आज नहीं तो कल उसने पलट के वार करना ही करना है, किसी की भी सगी नहीं होती है ये चीज़, हमेशा ध्यान रखना। जिसने सिद्धि भी प्राप्त की होती है ना करण पिचाशनी की, उसकी तरफ भी कब पलट जाए, मौका आने पे, समय आने पे, ये कोई कुछ नहीं कह सकता। तो पहली बात तो इन चीज़ों की सिद्धियाँ बेकार में इंटरनेट से खोल के मंत्र जो दिए हुए हैं वो कभी नहीं करनी चाहिए, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। मंत्र दे दिए हैं, बता दिया है कि 1 महीने की सिद्धि होती है और आप इसको कर सकते हो और उसके बाद वो आपके काबू में आ जाती है और आपके लिए काम करेगी। ये सब चीज़ें जो हैं ये गलत चीज़ें, ये करनी नहीं चाहिए, ठीक है। और आजकल लोग यही कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा आ गई है इंटरनेट पे कि हम करण पिचाशनी सिद्धि कर लें, उसको कंट्रोल कर लें, हमें क्या क्या फ़ायदे हो जाएं, ठीक है। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि करण पिचाशनी को लोग कौन सिद्ध करना चाहते हैं? जो अघोरीज हैं या जो साधक हैं, वो क्यों सिद्ध करना चाहते हैं? क्योंकि करण पिचाशनी तुम्हारा पास्ट जो है, समझे, पास्ट और प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो सब देख के बता देती है। उसमें ये पावर होती है, उसमें उसकी ये खासियत है। और इसी खासियत को प्राप्त करने के लिए लोग करण पिचाशनी सिद्धि करते हैं, ताकि हम किसी को, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आए, स्पेशली जो ईवल तांत्रिक्स हैं और जो सिर्फ पैसा बनाने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनका विश्वास जीतने के लिए ये चीज़ वो साधना करते हैं और करना चाहते हैं उसको प्राप्त, करण पिचाशनी को। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे सामने कोई आएगा और तुम्हारे सामने किसी ने तुम्हारा पूरा पास्ट में क्या क्या हुआ है वो रैंडमली अगर बता दिया, ठीक है ना, और प्रेजेंट में भी हो रहा है क्या वो बता दिया, तो तुम विश्वास तुम्हारा उस पर हो जाएगा ना, भरोसा कि अरे वाह, इसने तो मेरा सब कुछ, जो मैंने से कुछ नहीं बताया था, सब कुछ मेरे लाइफ इवेंट्स बता दिए। तो इसका मतलब है कि इस इंसान में डेफिनेटली कोई पावर और शक्ति तो है, वहीं तुम फंसते हो। और यही ट्रिक है जो मैंने कहा कि खतरनाक तो है ही, लेकिन साथ में बहुत ट्रिकी है। जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था वो इसीलिए बोला था, इस चीज़ की वजह से ही बोला था कि तुम्हारा भरोसा जीत लेना और उसके बाद तुम उस पर विश्वास करोगे कि अगर इसने मेरा पास्ट सही बताया है तो डेफिनेटली फ्यूचर भी अगर ये इंसान बता रहा है तो सही ही बताएगा। और इसी ट्रैक में लाने के लिए तो करण पिचाशनी सिद्धि की जाती है जो उस इंसान ने की हुई है, और फिर तुमसे पैसा लिया जाता है कि तुम्हें ये ठीक कराना है, वो ठीक कराना है, ये वो सब, ठीक है। तो ये चीज़ है कि इस वजह से करण पिचाशनी की सिद्धि लोग करते हैं, और वो कान में आके जो साधक होता है या जो जिसके पास वो शक्ति होती है करण पिचाशनी की साधना से, उसको कहते हैं ना अपनी तरफ कर रखा है, वो उसके कान में सब कुछ बात बोल जाती है, सारी बातें बोल जाती हैं, और वो फिर सेम चीज़ें ट्रांसलेट करके तुम्हें बता देता है। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी इविल एंटिटी, कोई भी तामसिक चीज़ जो है,
इवन जिस साधक है, जिसने काबू कर रखा है उसको लगता है कि उसने काबू कर रखा है उसकी तरफ भी कभी भी पलट सकती है। और अपने यूज़ के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि हम साधना करके अपने लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, उसमें तो तुम्हारा और ही ज़्यादा खतरा है कि तुम्हें वो नाश कर देगी, क्योंकि ये भेष बदलती है, ये रूप बदलने की शक्ति रखती है। कभी तुम्हारा कुत्ता बन के बैठ जाएगी, कभी तुम्हारा कोई दोस्त है उसकी शक्ल लेके बैठ जाएगी। मतलब भेष बदलना, भ्रम देना जो है, ये उसमें शक्ति होती है पिशाचों में और पिशाचनियों में, समझे? तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। दूसरों का दिमाग खराब करना, घर में झगड़े करवाना, लड़ाइयाँ करवाना, ये सारी चीज़ें जो है वो शक्ति रखती है, क्योंकि घर में सबके कानों में कुछ कुछ वो बोल देगी। जब वो भड़क जाती है, जब वो कहते हैं ना अपने काबू से बाहर चली जाती है, तो इस तरीके से घर में आपस में झगड़े और आपस में कलेश करा के इवन मर्डर्स तक करवा देती है, खून खराबा तक हो जाता है। तो करंट पिशाचनी क्या किसी भी तरीके का हेल्प नहीं लेनी है। अगर किसी तांत्रिक के पास जाते हो, पहले तो किसी का बुरा कराने जाना ही नहीं चाहिए। इसमें मैंने इतनी सारी वीडियोस बना रखी हैं कि मत करो ये सब सारी चीज़ें, ठीक है? लेकिन अगर कोई तांत्रिक अगर तुम कहते हैं ना भूल से चले भी गए किसी वीक मौके पे, जब तुम्हारा दिमाग खराब हुआ और उससे बोला मैं तो करंट पिशाचनी लगाऊंगा तुम्हारे एनिमीज पे, तुरंत मना करो कि हमको ये नहीं कराना है, क्योंकि कल को तुम ही फंसने वाले हो इस चीज़ में, बता दूं मैं, तुम ही फंसने वाले हो। और जब वो करंट पिशाचनी उस तांत्रिक की तरफ भी पलटेगी तो वो भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि पहले वो खुद को नहीं बचा पाएगा, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि करंट पिशाचनी और पिशाचनियों के किसी भी तरीकों से दूर रहो। खुद भी इसके बारे में कोई भी साधना करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट से मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि 30 दिन तक लगे मैं उस मंत्र को पढ़ने के लिए, उसमें लिखा है इतने लाख मंत्र करने हैं, इतने हज़ार मंत्र करने, मत करना, फंस जाओगे किसी ना किसी चीज़ पे। और इनकी अपनी एक भाषा होती है, एक और चीज़ जान लो, इनकी अपनी एक एंशिएंट लैंग्वेज होती है जो ये आपस में बात करते हैं। तो कई बार अगर तुम कैसे पता करा सकते हो अपने बारे में, खुद पता हो सकता है, हिंट आ सकती है कि अगर तुम कुछ अलग ही भाषा तुम्हें सुनाई दे रही है अपने कानों में, जब तुम अकेले हो या किसी के साथ में भी हो, चलते चलते काम करते करते भी अगर तुम्हें कोई एक अजीब सी भाषा सुनाई दे रही है कानों में, तो अलर्ट हो जाना। ये हो सकता है कि करंट पिशाचनी या पिशाचों का खेल तुम्हारे साथ शुरू हो चुका है, ठीक है? ये मैंने कुछ सिम्टम्स बताए हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, ओके? डिटेल्स तो बहुत है लेकिन इतना काफ़ी है जानने के लिए। तो बस अगर अपने किसी जानने वाले के साथ ऐसा होता हुआ देख रहे हो या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, तो अपना केस स्टडी कराओ, डायग्नोसिस कराओ। जो पेड सर्विस है, फ्री नहीं है, उसमें पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ कोई पिशाच या करंट पिशाचनी लगी है या नहीं लगी हुई, क्लियर हो जाएगा। उस हिसाब से चाहे यहाँ से क्योर कराओ चाहे कहीं और से क्योर कराओ, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योर कराना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं अनदर टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन गुड बाय।